अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूँ शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम कोरल ड्रा की क्लास नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने रेक्टेंगल टूल एंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल के बारे में सीखा था। तो आज की क्लास में इलिप्स टूल के बारे में हम सीखेंगे, लेकिन इरादा मेरा यही था कि आप की क्लास में इलिप्स टूल के बारे में सीखेंगे, बट यहाँ पे आपको कुछ और बताना आज जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। बताना ये है कि यहाँ आज हम कोरल ड्रा के अंदर कॉपी पेस्ट करने के जो बहुत ही यूज़फुल 3 या 4 या फिर मैक्सिमम 5 स्टेप जो हैं वो आज आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप कोरल ड्रा में कॉपी पेस्ट के लिए कौन कौन से यूज़फुल मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, या मैं कहता हूँ यहाँ पे हम कोई इमेज इंपोर्ट करते हैं। चाहे आप वो इमेज पे यूज़ करें, चाहे वो आप किसी शेप ड्रा करके उसके ऊपर ये कॉपी पेस्ट के जो तरीके मैं बताऊंगा दोनों पे ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से हम कोई इमेज लेते हैं, चलें फॉर एग्जांपल हम यही इमेज जो है यही इंपोर्ट कर लेते हैं। ये भी नहीं सही लग रही मुझे। तो ये हमने इमेज कोरल ड्रा के अंदर इंपोर्ट कर ली है। इसका हम थोड़ा सा पहले जो साइज है वो छोटा कर लेते हैं और यहाँ से इसे लैंडस्केप भी कर लेते हैं ताकि हमारी इमेज के मुताबिक हमारे डॉक्यूमेंट का साइज शो हो सके। तो सबसे सिंपल तरीका, सिंपल से मुराद के जो हर बंदे को ये ऑलमोस्ट पता होता है, चाहे वो कंप्यूटर यूज़ करता है चाहे नहीं करता, क्योंकि मोबाइल तो आजकल हर एक ही यूज़ करता है। तो सिंपल तरीका होता है, आप जिस सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट करते हो, देन राइट क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो कॉपी की ऑप्शन है, कंट्रोल C इसकी शॉर्टकट है। सबसे सिंपल तरीका जो किसी भी चीज़ को कॉपी पेस्ट करने का वो है C से हम कंट्रोल C अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट की जो शो होती हैं वो भी यहाँ पे ऑन कर दूं पहले, ताकि आपको क्लियर समझ लग। तो ओके, ये अब आपको शॉर्टकट की यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बात कर रहे थे कोरल ड्रा के अंदर यूज़फुल कॉपी पेस्ट की जो ऑप्शन है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि एक आपने इमेज इंपोर्ट की है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तो फिर आप इस पर राइट क्लिक करके कॉपी के बटन को यहाँ पे ऑप्शन है इस पर क्लिक करें, या फिर सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कि पेस्ट करने की ऑप्शन। अगर आप सेम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही राइट क्लिक करते हो तो आप देखें यहाँ पे कट कॉपी डिलीट की ऑप्शन तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको पेस्ट की ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रही, जबकि हमें इसकी एक कॉपी लेनी है पेस्ट करके। तो उसके लिए आपने यहाँ पे एक एम्प्टी जगह जो है, मतलब कि अपने ऑब्जेक्ट से दूसरा एरिया जो है यहाँ पे राइट क्लिक करना है। देन आपके सामने यहाँ पे देखें तो पेस्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। कंट्रोल V इसकी शॉर्टकट है, आप चाहे यहाँ से इसे चूज़ करें या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस कर दें, दोनों एक तरह ही काम करते हैं। ये देखिए जब मैंने यहाँ पे कंट्रोल V किया है, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा कि हमने यहाँ पे इस एरिए पे
कंट्रोल भी किया है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो हमारी जो ये ऑब्जेक्ट था इसकी कॉपी यहाँ पे जनरेट नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? हमारी कॉपी जनरेट हो चुकी है, बट उसने क्या किया, जिस ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया था उसी के ऊपर एक कॉपी यहाँ पे इसने पेस्ट कर दी। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसे उठाएं तो ये देखें, ये वो इमेज है जो आपका कॉपी पेस्ट के थ्रू आपने क्रिएट किया है, और ये आपका जो फर्स्ट ओरिजिनल इमेज था वो है। तो एक तो है तरीका ये, इसका ऑलमोस्ट हर बंदे को पता ही है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आई थिंक ये तरीका कोरलड्रा में सबसे कम यूज़ होता है। ये नहीं कि यूज़ नहीं होता, यूज़ होता है लेकिन बहुत कम यूज़ होता है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये तो था एक सिंपल तरीका कॉपी पेस्ट का। उसके बाद एक और तरीका है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन जस्ट आप माउस के बटन से लेफ्ट क्लिक से इसको इस तरह उठा के ड्रैग करके जिस जगह पे जाके राइट क्लिक प्रेस कर दोगे वहाँ पे इसकी एक कॉपी जनरेट होगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से पिक किया है, अगर आपने इसको स्ट्रेट लेके आना है तो आप कंट्रोल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, ये देखिए अब बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। मुझे यहाँ पे इसकी कॉपी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपने माउस की राइट क्लिक प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे इसकी एक कॉपी जनरेट हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है तरीका कॉपी पेस्ट के लिए। जस्ट आपको माउस से ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और आपके ऑब्जेक्ट की कॉपी ये देखें जनरेट हो चुकी है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो तरीका है कॉपी पेस्ट का वो है प्लस का बटन। ये हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसे यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। अब मैं कीबोर्ड से जस्ट जो न्यूमेरिक की होते हैं वहाँ पे जो एक प्लस का बटन आपको नज़र आता है उसको प्रेस करते हैं। ये देखें मैंने प्लस का बटन प्रेस किया है, तो ये देखें हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसकी कॉपी जनरेट हो चुकी है। सेम वैसे ही इसने भी कॉपी जनरेट की है जैसे कॉपी पेस्ट से थी। इट्स मीन के हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही इसने उसकी एक और कॉपी जनरेट कर दी है। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद एक और यूज़फुल तरीका कॉपी पेस्ट का है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और फिर हम माउस के लेफ्ट बटन से इसको ऐसे होल्ड करके इस तरह मूव करते हैं। और अब हम पहले तो हमने जो यूज़ किया था उसमें किया था कि लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रैग करके देन आपने राइट क्लिक प्रेस किया था तो आपके ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट हो गई थी। अब हम ड्रैग तो जस्ट लेफ्ट माउस के बटन से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस नहीं करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे इसकी कॉपी जनरेट हो चुकी है। ये ऑलमोस्ट थोड़े से सिमिलर ही तरीका है, वो माउस वाला हो एंड स्पेस बार वाला, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और तरीका आपको बताता हूँ कॉपी पेस्ट का, बहुत ही यूज़फुल तरीका ये। फॉर एग्जांपल ये सेम वैसा ही तरीका जैसा हमने तकरीबन इससे कोई 1-2 क्लास पहले आपको कंट्रोल आर के बारे में बताया था। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज की एक कॉपी क्रिएट करता हूँ। सॉरी ये यहाँ पे है, तो इसको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद अगर आप एडिट मेन्यू पे आएँ तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें पहले, देन एडिट मेन्यू पे आए तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट का नज़र ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो होगी। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट लेना चाहते हो, इट्स मीन डुप्लीकेट, फिर वो कॉपी की फॉर्म में ही आ जाती है। तो कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। ये हमने कंट्रोल डी प्रेस किया, ये देखिए इसकी एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे
इसकी कॉपी माउस के लेफ्ट एंड राइट बटन से ये लेता हूँ। तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो क्या होता है, जो काम हमें ने अभी लास्ट मतलब कि हमने जो लास्ट कमांड दी है ये उसी को रिपीट करेगा। अब अगर आप कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो ये कंटिन्यू इसकी डुप्लीकेट यहाँ पे क्रिएट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे, अब मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा इसे यहाँ तक करके राइट क्लिक कर देता हूँ, तो उसके बाद कंट्रोल डी करता हूँ तो ये देखें कंटिन्यू इसकी क्या करता है, वो कॉपी क्रिएट करता जाता है। मतलब कि जो आपका लास्ट आपने फंक्शन किया होता है ये उसी को रिपीट करता जाता है, ऑलमोस्ट कंट्रोल आर की तरह। हम अगर यहाँ पे कंट्रोल आर को भी यूज़ करके देखते हैं कि क्या वो भी ये काम करता है। ये देखें सेम कंट्रोल डी एंड कंट्रोल आर यहाँ पे ये देखें तो सेम वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह आप देखें ये आप बहुत ही अमेजिंग किस्म के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ये देखें आप इनको अलग अलग ये देखें तो सिलेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेते हैं एंड यहाँ से पिक टूल की मदद से इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि इतना समय से रोटेट करके यहाँ पे क्लिक करके इसकी कॉपी के ले लेता हूँ एंड कंट्रोल डी प्रेस करता जाता हूँ। तो ये देखें इस तरह आप मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे इसको कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह आप इसकी मदद से कंट्रोल डी की मदद से मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन भी बना सकते हो। ये सब आपको पहले बता दी कि ये आपके जो लास्ट फंक्शन आपने किया होता है उसी को रिपीट करता है। ये ना समझिएगा कि पता नहीं ये कंट्रोल डी या कंट्रोल आर कोई मैजिक वाला काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ये आपका जो लास्ट फंक्शन आपने किया होता है उसको रिपीट करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन रेक्टेंगल लेता हूँ मैं, अब देखिएगा इसको फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ थोड़ा सा ये देखिए रोटेट करके इसकी कॉपी ली है, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये इसकी कॉपी कर रहा है। लेकिन जब भी मैं यहाँ पे एक दफ़ा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके इसे डिलीट करता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट करके अगर एक को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करता हूँ तो ये देखिए अब वो क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में कॉपी नहीं कर रहा। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये आपका जो लास्ट फंक्शन होता है उसी को रिपीट करता है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इलिप्स टूल के बारे में सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।